أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورۃ البقرہ ترجمہ دوسرا رکوع. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعوریہ آبھاس نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے، وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں
तो कहें क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं? सुनता है, वही मूर्ख हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हो तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो यूं ही हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे इस्तेहजा फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनका सौदा कुछ नफा न लाया, और वो सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा, अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। बहरे, गूंगे, अंधे, तो वो फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी की उसमें अंधेरियां हैं, और गरज और चमक। अपने कानों में उंगलियां ठूस रहे हैं कड़क के कारण मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। बिजली यूं ही मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचट ले जाएगी। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे, और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए, और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले जाता। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तफसीर सूरह बकरह दूसरा रुकू। इससे मालूम हुआ कि हिदायत की राहें उनके लिए पहले ही बंद न थीं कि बहाने की गुंजाइश होती, बल्कि उनके कुफ्र, दुश्मनी और सरकशी व बेदीनी, सत्य के विरोध और नबियों से दुश्मनी का यह अंजाम है। जैसे कोई आदमी डॉक्टर का विरोध करे और उसके लिए दवा से फायदे की सूरत न रहे तो वह खुद ही अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरेगा। यहाँ से 13 आयतें मुनाफिकों, दोगली प्रवृत्ति वालों के लिए उतरी जो अंदर से काफिर थे और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया माहुम बि मुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। यानी कलिमा पढ़ना, इस्लाम का दावा करना, नमाज रोजे अदा करना मोमिन होने के लिए काफी नहीं, जब तक दिलों में तस्दीक न हो। इससे मालूम हुआ कि जितने फिरके समुदाय ईमान का दावा करते हैं और कुफ्र का अकीदा रखते हैं, सबका यही हुक्म है कि काफिर इस्लाम से बाहर हैं। शरीयत में ऐसों को मुनाफिक कहते हैं। उनका नुकसान खुले काफिरों से ज्यादा है। मिनन नास, कुछ लोग फरमाने में यह इशारा है कि यह गिरोह बेहतर गुणों और इंसानी कमाल से ऐसा खाली है कि इसका जिक्र किसी वस्फ, प्रशंसा और खूबी के साथ नहीं किया जाता। यूं कहा जाता है कि वो भी आदमी है। इससे मालूम हुआ कि किसी को बशर कहने में उसके फजाइल और कमालात, विशेष गुणों के इनकार का पहलू निकलता है। इसलिए कुरान में जगह जगह नबियों को बशर कहने वालों को काफिर कहा गया, और वास्तव में नबियों की शान में ऐसा शब्द अदब से दूर और काफिरों का तरीका है। कुछ तफसीर करने वालों ने फरमाया कि मिनन नास, कुछ लोगों में सुनने वालों को आश्चर्य दिलाने के लिए फरमाया। धोखेबाज, मक्कार और ऐसे महामूर्ख भी आदमियों में हैं। अल्लाह ताला इससे पाक है कि उसको कोई धोखा दे सके। वह छुपे रहस्यों का जानने वाला है। मतलब यह कि मुनाफिक अपने गुमान में खुदा को धोखा देना चाहते हैं, या यह कि खुदा को धोखा देना यही है कि रसूल अलैहिस्सलाम को धोखा देना चाहें, क्योंकि वह उसके खलीफा हैं। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को रहस्यों, छुपी बातों का इल्म दिया है। वह उन दोगलों यानी मुनाफिकों के छुपे कुफ्र के जानकार हैं, और मुसलमान उनके बताए से बाखबर। तो उन अधर्मियों का धोखा न खुदा पर चले, न रसूल पर, न ईमान वालों पर, बल्कि हकीकत में वो अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि तकया दिलों में कुछ और जाहिर कुछ बड़ा ऐब है। जिस धर्म की बुनियाद तकया पर हो वो झूठा है। तकया वाले का हाल भरोसे के काबिल नहीं होता, तौबह इत्मीनान के काबिल नहीं होती। इसलिए पढ़े लिखों ने फरमाया है ला तुकबलो तौबतुज जिंदीक, यानी अधर्मी की तौबह कबूल किए जाने के काबिल नहीं। बुरे अकीदे को दिल की बीमारी बताया गया है। मालूम हुआ कि बुरा अकीदा रूहानी जिंदगी के लिए हानिकारक है। इस आयत से साबित हुआ कि झूठ हराम है, उस पर भारी अजाब दिया जाता है। काफिरों से मेल जोल, उनकी खातिर दीन में कतर ब्योंत और असत्य पर चलने वालों की खुशामद और चापलूसी, और उनकी खुशी के लिए सुलह कुल्ली यानी सब चलता है बन जाना, और सच्चाई से दूर रहना मुनाफिक की पहचान और हराम है। इसी को मुनाफिकों का फसाद फरमाया है कि जिस जलसे में गए
वैसे ही हो गए। इस्लाम में इससे मना फरमाया गया है। जाहिर और बातिन, बाहर और अंदर का एक सा न होना बहुत बड़ी बुराई है। यहाँ अन्नासों से या सहाबाए किराम मुराद है या ईमान वाले, क्योंकि खुदा के पहचानने, उसकी फरमाबरदारी और आगे की चिंता रखने की बदौलत वही इंसान कहलाने के हकदार हैं। आमिनु कमा आमना, ईमान लाओ जैसे, और लोग ईमान लाए से साबित हुआ कि अच्छे लोगों का इत्तिबा, अनुकरण अच्छा और पसंदीदा है। यह भी साबित हुआ कि अहले सुन्नत का मजहब सच्चा है, क्योंकि इसमें अच्छे नेक लोगों का अनुकरण है। बाकी सारे समुदाय अच्छे लोगों से मुंह फेरे हैं, इसलिए गुमराह हैं। कुछ विद्वानों ने इस आयत को जिंदीक, अधर्मी की तौबह कबूल होने की दलील करार दिया है। बैजावी जिंदीक वह है जो नबुवत को माने, इस्लामी उसूलों को जाहिर करे, मगर दिल ही दिल में ऐसे अकीदे रखे जो आम राय में कुफ्र हो। यह भी मुनाफिकों में दाखिल है। हासिल न किया, उनका अंजाम हसरत, अफसोस, हैरत और खौफ है। इसमें वो मुनाफिक भी दाखिल हैं जिन्होंने ईमान की नुमाइश की और दिल में कुफ्र रखकर इकरार की रोशनी को जाया कर दिया, और वो भी जो ईमान लाने के बाद दीन से निकल गए, और वो भी जिन्हें समझ दी गई और दलीलों की रोशनी ने सच्चाई को साफ कर दिया, मगर उन्होंने उससे फायदा न उठाया और गुमराही अपनाई, और जब हक सुनने, मानने, कहने और सच्चाई की राह देखने से महरूम हुए तो कान, जबान, आँख सब बेकार हैं। हिदायत के बदले गुमराही खरीदने वालों की यह दूसरी मिसाल है कि जैसे बारिश जमीन की जिंदगी का कारण होती है और उसके साथ खौफनाक अंधेरियां और जोरदार गरज और चमक होती है, उसी तरह कुरान और इस्लाम दिलों की जिंदगी का सबब है। और कुफ्र, शिर्क, निफाक, दोगलेपन का बयान तारीकी अंधेरे से मिलता जुलता है। जैसे अंधेरा राहगीर को मंजिल तक पहुंचने से रोकता है, ऐसे ही कुफ्र और निफाक राह पाने से रोकते हैं। और सजाओं का जिक्र गरज से और हुज्जतों का वर्णन चमक से मिलते जुलते हैं। मुनाफिकों में से दो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुशरिकों की तरफ भागे। राह में यही बारिश आई जिसका आयत में जिक्र है। इसमें जोरदार गरज, कड़क और चमक थी। जब गरज होती तो कानों में उंगलियां ठूंस लेते कि यह कानों को फाड़कर मार न डाले। जब चमक होती चलने लगते, जब अंधेरी होती अंधे रह जाते। आपस में कहने लगे खुदा खैर से सुबह करे। तो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अपने हाथ हुजूर के मुबारक हाथों में दे दें। फिर उन्होंने ऐसा ही किया और इस्लाम पर साबित कदम रहे। उनके हाल को अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के लिए कहावत बनाया, जो हुजूर की पाक मजलिस में हाजिर होते तो कानों में उंगलियां ठूंस लेते कि कहीं हुजूर का कलाम उन पर असर न कर जाए, जिससे मर ही जाएं। और जब उनके माल व औलाद ज्यादा होते और फतह और गनीमत का माल मिलता तो बिजली की चमक वालों की तरह चलते और कहते कि अब तो मोहम्मद का दीन ही सच्चा है। और जब माल और औलाद का नुकसान होता और बला आती तो बारिश की अंधेरियों में ठिठक रहने वालों की तरह कहते कि यह मुसीबतें इसी दीन की वजह से हैं, और इस्लाम से हट जाते। जैसे अंधेरी रात में काली घटा और बिजली की गरज चमक जंगल में मुसाफिरों को हैरान करती हो, और वह कड़क की भयानक आवाज से मौत के डर से माने कानों में उंगलियां ठूंसते हों, ऐसे ही काफिर कुरान पाक के सुनने से कान बंद करते हैं। और उन्हें ये अंदेशा या डर होता है कि कहीं इसकी दिल में घर कर जाने वाली बातें इस्लाम और ईमान की तरफ खींचकर बाप दादा का कुफ्र वाला दीन न छुड़वा दें, जो उनके नजदीक मौत के बराबर है। इसलिए ये बचना उन्हें कुछ फायदा नहीं दे सकता, क्योंकि वो कानों में उंगलियां ठूंसकर अल्लाह के प्रकोप से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे बिजली की चमक मालूम होता है कि दृष्टि को नष्ट कर देगी, ऐसे ही खुली साफ दलीलों की रोशनी उनकी आंखों और देखने की कुव्वत को चौंधिया देती है। जिस तरह अंधेरी रात और बादल और बारिश की तारीकियों में मुसाफिर आश्चर्यचकित होता है। जब बिजली चमकती है तो कुछ चल लेता है, जब अंधेरा होता है तो खड़ा रह जाता है। उसी तरह इस्लाम के गलबे और मोजिजात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफिक इस्लाम की तरफ रागिब होते खींचते हैं, और जब कोई मशक्कत पेश आती है तो कुफ्र की तारीकी में खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं। इसी मजमून विषय को दूसरी आयत में इस तरह इरशाद फरमाया, इजादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम इजा फरीकुम मिनहुम मुरिदुन।
सूरह नूर आयत 48। यानी जब बुलाए जाएं अल्लाह व रसूल की तरफ कि रसूल उनमें फरमाए तो जब ही उनका एक पक्ष मुंह फेर जाता है। खाजिन वगैरह। यानी यद्यपि मुनाफिकों की हरकतें इसी की हकदार थीं, मगर अल्लाह ताला ने उनके सुनने और देखने की ताकत को नष्ट न किया। इससे मालूम हुआ कि असबाब की तासीर अल्लाह की मर्जी के साथ जुड़ी हुई है, कि अल्लाह की मर्जी के बिना किसी चीज का कुछ असर नहीं हो सकता। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की मर्जी असबाब की मोहताज नहीं। अल्लाह को कुछ करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। शय उसी को कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे और जो उसकी मर्जी के तहत आ सके। जो कुछ भी है सब शय में दाखिल है, इसलिए वह अल्लाह की कुदरत के तहत है। और जो मुमकिन नहीं यानी उस जैसा दूसरा होना संभव नहीं, अर्थात वाजिब, उससे कुदरत और इरादा संबंधित नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला की जात और सिफात वाजिब है, इसलिए मकदूर किस्मत नहीं। अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना और सारे ऐब मुहाल असंभव है, इसीलिए कुदरत को उनसे कोई वास्ता नहीं। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।